तो भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप बहुत ही खुश होंगे और अपने जीवन से सैटिस्फाइड होंगे, कंटेंट होंगे और संतुष्ट होंगे। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी से सैटिस्फाइड नहीं हैं और लालच में हैं, तो दुनिया में बहुत सारे स्कैमर्स हैं जो आसमान में उड़ते हुए गिद्ध की तरह आपकी सेविंग्स के ऊपर, आपके पैसों के ऊपर घात लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। आजकल ये हो गया है ना कि स्कैमर्स हर जगह है, हर फील्ड में है। स्टॉक मार्केट में स्कैमर मिलेंगे, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में स्कैमर मिलेंगे, हर जगह स्कैमर्स मिलेंगे। वो लोग होते हैं जो आपको बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, चांद तारे आसमान सब दिखाएंगे। जो चीज़ टेक्निकली पॉसिबल नहीं है वो पॉसिबल होने का दावा करेंगे और इतने सीधे साधे इनोसेंट लोगों की तरह बात करेंगे जैसे भक्त प्रहलाद है वो लोग। ये बोल के मैंने क्या कर दिया, मैंने भगवान का इंसल्ट कर दिया। बट खैर, स्कैमर से सावधान रहे। आपको कहीं भी लगे कि ये जो चीज़ बोल रहा है दिस इज़ टू गुड टू बी ट्रू, या ये चीज़ बहुत ही ईजी मनी है, बहुत ही आसान तरीके से पैसा आ रहा है, दूर हो जाइए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए। क्योंकि हमारी इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर ये स्कैमर्स है जो हमारी वाट लगाने पे लगे हुए हैं। आज मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था अपने चैनल के बारे में और मैं कहीं से मुझे कुछ पता चला और मैं एक टेलीग्राम ग्रुप के अंदर गया। वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो आपके यूट्यूब सब्सक्राइबर्स, आपका वॉच टाइम बढ़ाने का, आपका मोनेटाइजेशन कराने का दावा कर रहे थे सिर्फ 400 रुपये में, 600 रुपये में, कि आपको 35 मिनट के अंदर हम लोग पूरा का पूरा वॉच टाइम करके दे देंगे, सब्सक्राइबर करके दे देंगे और फिर चैनल मोनेटाइज करके दे देंगे। और वो फेक निकले। सुन के बड़ा दुख हुआ। मैं भी उतना ही दुखी हूँ जितना दुख आप लोगों को हुआ है। बट अब क्या कर सकते हैं, जिनका कटना था उनका कट गया। तो इसीलिए स्कैमर्स लोगों से बचे। हमेशा खुद मेहनत करें और अपनी मेहनत से अपने सारे माइलस्टोन्स को अचीव करें। तो आज के लिए लेक्चर बहुत हो गया, अब हम लोग आते हैं काम की बात पर। तो जैसे कल के वीडियो में हम लोगों ने लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में बात किया था कि मार्केट में इतने टाइप के स्टॉक्स होते हैं। आज हम लोग एक और टाइप ऑफ स्टॉक के बारे में बात करेंगे, पेनी स्टॉक्स। पेनी स्टॉक्स वो स्टॉक्स होते हैं जिनकी वैल्यू आपके स्कैमर्स के सेल्फ रिस्पेक्ट जितनी होती है। 2 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। एकदम गए गुजरे लोग होते हैं वो लोग, कौड़ियों के लोग। उसी तरह होते हैं कौड़ियों के स्टॉक्स, एकदम सस्ते, सिंगल डिजिट या डबल डिजिट के रेंज में आने वाले, जिन्हें कहते हैं पेनी स्टॉक्स। अब पेनी स्टॉक्स होता क्या है? पहली बात, इनकी शेयर प्राइस बहुत कम होती है। दूसरी बात, इनका मार्केट कैप भी काफ़ी कम होता है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। वॉलेटाइल मतलब आपको झट से अमीर बना देंगे, आपको झट से गरीब बना देंगे। कभी कभी क्या होता है ना, कोई पेनी स्टॉक न्यूज़ में होता है, उसका पीआर चला दिया जाता है, उसको न्यूज़ में डाल दिया जाता है, लोग आकर्षित हो जाते हैं और खरीदने के लिए पीछे पड़ते हैं, बाद में बेच नहीं पाते और फंस जाते हैं। और लालच के वजह से वहाँ पे उनका पूरा इन्वेस्टमेंट फंस जाता है। वो भी स्कैमर्स होते हैं जो आपकी मेहनत की कमाई को, हे भगवान, खैर छोड़ो। तो पेनी स्टॉक से बच के रहिए। पेनी स्टॉक्स में क्या होता है ना, बहुत ही हाई रिस्क होता है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ ज़्यादा रिस्क लेने से बचे। अब पेनी स्टॉक में बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन होती है। मतलब भले ही प्रॉफिट नहीं कमा रही होगी कंपनी, बट प्रमोटर्स उसको ऐसे प्रेजेंट करेंगे कि वो आने वाला अगला एप्पल है, अगला गूगल है, अगला रिलायंस है, अगला टीसीएस है। ऐसा प्रेजेंट कर दिया जाएगा। उसकी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसी मैनिपुलेट की जाएगी, कई बार तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाई भी नहीं जाएंगे। जिस वेबसाइट पे आप जाओगे वहाँ पे प्रॉपर नहीं होंगे, और अगर होंगे भी देन बहुत ही पुअर फिनेंशियल्स होंगे, उनकी फिनेंशियल पोजीशन बहुत ही बुरी होगी। पेनी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो एक हॉरर मूवी जैसा रहेगा। क्योंकि जब तक आप इन्वेस्ट करोगे ना, आपकी जो पूरी इन्वेस्टिंग जर्नी होगी वो एक हॉरर मूवी का एक्सपीरियंस होगी, जिसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस होगा, बहुत ज़्यादा थ्रिल होगा, बहुत ज़्यादा डर लगेगा और एंड में आप चीख चीख के चिल्लाएंगे। आप चिल्लाएंगे, स्टॉक नहीं चिल्लाएगा, क्योंकि पैसा आपका डूबा है इसीलिए। और कभी कभी पता है, जब कोई कंपनी अच्छा काम नहीं करती है ना, या कोई स्कैम करते कुछ करती है, तो ये जो अपनी सेबी है ना, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी वो है, सारे स्टॉक्स को, एनएसई बीएसई स्टॉक मार्केट को वो ओवरसी करती है, वो गवर्निंग बॉडी है,
ठीक है, सेबी। तो कई बार सेबी उन स्टॉक्स को मार्केट से डिलिस्ट कर देती है, मतलब स्टॉक गायब। और अगर स्टॉक गायब तो सीधी सी बात है, आपका पैसा भी गायब। इसीलिए मेरे भाइयों, पेनी स्टॉक से दूर रहे, जैसे आप स्कैमर से दूर रहते हो। और अगर स्कैमर से दूर नहीं रह पाते हो, अगर लोग आपको बना चाहते हैं, तो ये गलती आपकी है। आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है, आपको जागरूक रहने की ज़रूरत है। पेनी स्टॉक्स कौड़ियों के भाव के होते हैं। क्या रास्ते से आप कोई कौड़ियों का भाव उठाते हो? नहीं ना, तो कौड़ियों के स्टॉक्स क्यों उठाते हो? तो पेनी स्टॉक्स के चक्कर में ना पड़े। वो भी एक तरीके का फ्रॉड ही होती है। उसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन कर दिया जाता है। स्टॉक को आसमान तक उठा दिया जाता है, जब आप आसमान पे लेके पहुंच जाते हो बाद में झट से गिरा दिया जाता है। खैर, ये तो बात हो गई पेनी स्टॉक्स के बारे में। अब जैसा फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग हैं, आपने स्टॉक खरीदा, अच्छा स्टॉक खरीदा, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक खरीदा, और उसके बाद आपने उसमें से पैसे कमाए। सस्ते में खरीदा, महंगे में बेचा, उसमें प्रॉफिट हुआ, आपने पैसे कमाए। तो एक चीज़ है जो बहुत ही कॉमन है, जो प्रॉफिट आपने कमाया है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। सरकार आपसे लगान वसूलेगी, क्योंकि इंडिया में कुछ हो या ना हो, टैक्स देना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर आप देना भी ना चाहे तो आपसे वसूला जाएगा, क्योंकि वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। टैक्स तो भरना पड़ेगा। अब स्टॉक मार्केट में भी जो टैक्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। पहला होता है LTCG, जिसे कहा जाता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दूसरा होता है STCG, जिसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। कैपिटल गेन क्या होता है? बहुत ही आसान शब्दों में हम लोग समझते हैं। अगर आपने 100 रुपये का कोई स्टॉक खरीदा, उसको अच्छा खासा आपने रखा और 120 पे बेच दिया, 20 रुपये आपका गेन है, जिसे कैपिटल गेन कहा जाता है। और उसी 20 रुपये के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा, आपके प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब LTCG किस पे लगता है और STCG किस पे लगता है, तो सुनिए। देखिए, अगर आप कोई भी स्टॉक 1 साल से ज़्यादा होल्ड करते हैं और 1 साल तक होल्ड करने के बाद उसे बेचते हैं, तो 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड वाले स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म गिना जाता है। जी हाँ, भले ही 1 साल में सरकारें पलट जाती है, 1 साल में कोई रिलेशनशिप नहीं टिकता, 1 साल में करियर उजड़ जाता है, 1 साल में भले ही किसी को कुछ नहीं मिलता, 1 साल में आपकी क्रश की शादी हो जाती है और आप एकदम समझ गए ना क्या हो जाते हो। 1 साल में भले ही आपकी ज़िंदगी में कुछ ना हो, पर अगर 1 साल में आपने एक स्टॉक होल्ड किया, 1 साल तक होल्ड किया, तो कमाल है, क्योंकि वो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन चुका है। तो 1 साल से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड के लिए अगर आप बेचते हैं, तो उसके ऊपर आपका लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स क्या होता है आपको पता है? जाके गूगल कीजिए कितना % होता है, सब कुछ हम नहीं बताएंगे आपको। और जो स्टॉक 1 साल के अंदर आप खरीद के बेच देते हैं, उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसके ऊपर जो टैक्स भरते हो आप उसे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। तो आशा करता हूं कि आपको पेनी स्टॉक्स के बारे में समझ आया होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को आप अच्छे से समझ गए होंगे। बाकी बातें हम करेंगे कल। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड भाई लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत ही काम की बातें करते हैं। यहाँ पे बिग बॉस की तरह आप लोगों को बवाल या बखेड़ा नहीं दिखाया जाता, ना ही इंडिया गॉस लैटिन की तरह अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करके आप लोगों का मनोरंजन किया जाता है। यहाँ पे नॉलेज बिकता नहीं, बांटा जाता है। यहाँ पे नॉलेज दिया जाता है। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा एंड हैव अ गुड डे।